यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके पास दिया हुआ है आई, और एक ऐसे सरफेस पर रखा हुआ है जो कि नॉट बेसिकली तो क्या है, तो सफिशियंट तो रफ है, मतलब कि वो सरफेस आपके पास जो है वो सफिशियंटली रफ नहीं है, राइट। मतलब कि म्यू जो है वो आपका छोटा है बेसिकली, ये तो किससे छोटा है, बेसिकली tan थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई से छोटा है, राइट। म्यू जो है वो आपका छोटा है tan थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई से। अच्छा, और v बराबर जीरो है शुरू में, और ओमेगा बराबर जीरो है, और ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है। और सबसे और जो सरफेस है वो नॉट सफिशिएंटली आपके पास थोड़ा फेमस है, तो शुरू में तो v भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है, तो v बराबर ओमेगा आर है, जीरो बराबर जीरो है। लेकिन चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास सफिशिएंट नहीं है, तो इस केस में आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग इसलिए होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि शुरू में आपके पास v बराबर ओमेगा आर था, लेकिन a बराबर अल्फा आर नहीं हो पाया। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की इतनी औकात नहीं थी, वो लग तो रहा था बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि a बराबर अल्फा आर करा दे, लेकिन उसकी औकात ना होने के कारण a इज ग्रेटर देन अल्फा आर था। तो क्योंकि ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर था, तो द मोमेंट थोड़ा सा ही टाइम बीता तो v आपका ओमेगा आर से बड़ा हो गया है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया है। तो अब आपका क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपका बेसिकली, तो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका ए मतलब कि ए जो है बराबर अल्फा आर नहीं करा पाया था, ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर था, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, उसमें तो और भी ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर ही होगा, और अच्छे से होगा, मतलब और ज्यादा वो डिफरेंस होगा ए और अल्फा आर का। तो चूंकि ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर आगे भी है, मतलब कि आगे भी वी का बढ़ने का रेट ओमेगा आर के बढ़ने के रेट से ज्यादा है, मतलब कि वी माइनस ओमेगा आर का डिफरेंस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात आप समझ होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड स्लिपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो लगता, लेकिन उसकी औकात नहीं थी कि वो ए बराबर अल्फा आर करा पाए। तो वास्तविकता में हुआ ये कि ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर है, तो दी मोमेंट थोड़ा सा ही टाइम बीता तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर हो गया है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर केस ये है कि आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि एफ के बराबर है आपके पास म्यू के एम जी, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास म्यू जी इंटू आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, इज इट ट्रू। क्योंकि अगर आप देखें तो ये तो आपको पता है ना कि एम जी साइन थीटा लगता है, एम जी साइन थीटा लगता है ना यहाँ पे, तो वही चीज है। जी साइन थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास म्यू के एम जी इंटू यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, तो कॉस थीटा है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो ए एक्सलेशन आपके पास आ गया है जी साइन थीटा माइनस आ गया है तो म्यू जी इंटू आ गया है आपके पास कॉस थीटा, राइट। और आप चाहेंगे तो टी आप क्या मतलब वही देंगे, टी आप लिख देंगे अंडर रूट ऑफ दी, तो 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आप चाहेंगे तो टी आप लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और v एट द बॉटम अब क्या लिख देंगे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इनटू आप लिख देंगे अंडर रूट ऑफ द 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं v एट द बॉटम लिख सकते हैं आप अंडर रूट ऑफ द 12 इनटू आप लिख सकते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। अब अगर आप ध्यान देंगे तो मतलब कि तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास एट बॉटम क्या आ जाएगा, हाफ एम इंटू आ जाएगा वी स्क्वायर, मतलब कि क्या आ जाएगा 12 इंटू आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो चाहे आपके पास सॉलिड स्फीयर हो या फिर आपके पास हॉलो स्फीयर हो या आपके पास डिस्क हो या आपके पास रिंग हो, ये ए तो सबके लिए सेम है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आपके पास टाइम भी सबके लिए आपके पास सेम ही आएगा, लाइक अंडर रूट ऑफ द 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और ये आपके पास v एट द बॉटम, वेलोसिटी एट द बॉटम भी सबके लिए सेम आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इनटू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, या फिर अंडर रूट ऑफ द 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम भी सबके लिए सेम आएगा, हाफ इंटू एम इंटू आ जाएगा आपके पास 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो रोटेशनल काइनेटिक मतलब की एनर्जी एट द बॉटम पर, तो वो आपके पास आएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा। आपके पास बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे ना तो क्या होता है, ओमेगा आपके पास होगा बेसिकली तो क्या होगा अल्फा इंटू होगा आपके पास टी। अल्फा क्या होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू है आपके पास टी क्या है अंडर रूट ऑफ द 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगेन ओमेगा एट द बॉटम होगा आपके पास अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई। अगेन ओमेगा एट द बॉटम आपके पास होगा बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई। तो म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ गया है आपके पास अंडर रूट ऑफ द आपके पास क्या आ गया है 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो वहीं आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ आई इंटू
म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास म्यू जी कॉस थीटा। तो सारा पैरामीटर्स आपके पास सेम है। आप देख रहे हैं कि अगर आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा आपके पास कम, और अगर आई है कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा आपके पास ज्यादा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा कम, और अगर आई है कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा आपके पास ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये ध्यान देंगे तो टॉर्क बराबर आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर है, और अल्फा बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास टॉर्क भी सब में सेम है, लेकिन अल्फा सब में सेम नहीं है। जिसका आई कम उसका अल्फा ज्यादा, जिसका आई ज्यादा उसका अल्फा है आपके पास कम। ठीक है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा, और ओमेगा मैंने यहाँ पर लिखा है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई। ये हो गया है आपके पास अल्फा, अल्फा बराबर होता है ना टॉर्क बाई आई म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ गया है आपके पास टी रूट ऑफ दी आ गया है आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो जिसका आई ज्यादा है उसका ओमेगा है कम, जिसका आई ज्यादा उसका रोटेशनल बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है कम, और जिसका आई कम उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा। और इसका रीजन ये है कि अगर आई ज्यादा है आपके पास तो ओमेगा है आपके पास कम है, राइट। अगर आई ज्यादा है तो ओमेगा है आपके पास कम है, राइट सर, इज इट ट्रू? अगर आई ज्यादा है तो ओमेगा आपके पास है कम, ठीक है ना सर। और ओमेगा चूंकि आपके पास है कम, और आई इंटू आपके पास ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, आई इंटू ओमेगा तो सबके लिए ही कांस्टेंट होगा, आई इंटू ओमेगा सबके लिए ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम है। और चूंकि टॉर्क सबके लिए सेम है आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, क्योंकि आपके पास टॉर्क सबके लिए सेम है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, और तो इसलिए आपके पास आई ओमेगा भी सबके लिए सेम होगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। आपके पास टॉर्क सबके लिए सेम है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो एंगुलर मोमेंटम भी सबके लिए आपके पास सेम ही होगा आई ओमेगा। और ओमेगा आप देख रहे हैं कि आई ज्यादा तो ओमेगा कम, और आई कम तो ओमेगा ज्यादा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी आपके पास यही रिलेशन आ जाएगा कि आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब अगर आप चाहें तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी आप निकाल सकते हैं। वो आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेकर आप बेसिकली तो कर देंगे अंडर रूट ऑफ दी आप कर देंगे तो 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी इंटू आपके पास आ जाएगा तो कॉस थीटा। ये टोटल जो आपके पास है ना बेसिकली तो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें हम लोगों ने किया है बेसिकली इंटीग्रेट। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ दी बेसिकली फ्रॉम जीरो टू मतलब जीरो से लेकर आ जाएगा आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और आपके पास स्लिपिंग बेसिकली हो रहा है, स्लिपिंग आपके पास तो किससे हो रहा है तो v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से हो रहा है ना आपके पास स्लिपिंग। आपके पास स्लिपिंग हो रहा है v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी से आपके पास स्लिपिंग हो रहा है, राइट सर, इज इट ट्रू? इसी से हो रहा है ना आपके पास स्लिपिंग। तो ये आपका बेसिकली तो v एट एनी टाइम है t जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी, और माइनस अगर आप देखिएगा ना तो ओमेगा आर, ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली क्या होता है अल्फा इंटू होता है टी, अल्फा है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, और बाई आई इंटू टी ये है आपके पास अल्फा टी ओमेगा इंटू आर इंटू डी टी इंटू आपके पास बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है म्यू एम जी इंटू है आपके पास कॉस थीटा। ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आपके पास अलग अलग आ जाएगा। ये भी आप देखेंगे कि अगर आई ज्यादा है, ठीक है सर, अगर आपका आई मान लीजिए कि आई अगर आपके पास कम है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप देखिएगा ना ज़्यादा आना चाहिए, कम नेगेटिव आएगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अगर आई आपके पास है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके पास कैसा आएगा तो कम नेगेटिव आएगा, और एम जी एच तो सबके लिए बराबर ही है, और हाफ एम वी स्क्वायर भी आप देखिएगा तो ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम वो भी सबके लिए बराबर है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसका ज्यादा आएगा, जिसका आई आएगा कम। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ जिसका आई है ना बेसिकली तो कम है ना, उसमें आप देख रहे हैं कि उसका बेसिकली तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका निगेटिव तो है, लेकिन निगेटिव में मैग्नीट्यूड आएगा कम। तो निगेटिव में मैग्नीट्यूड आएगा कम मतलब कि ये पूरा ज्यादा है, और ये हाफ एम वी स्क्वायर तो सबका कॉन्स्टेंट है, तो मतलब कि उसका हाफ आई ओमेगा एस मतलब कि स्क्वायर ज्यादा है। तो यहाँ से भी आपका वही चीज हो गया है प्रूव कि आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये रिजल्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, राइट सर, इज इट ट्रू? आपके पास बेसिकली तो क्या आता है आपके पास ये आता है कि आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। और वो यहाँ से आता है क्योंकि अगर आपके पास आई है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो आपका निगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका है कम, और एम जी एच तो सबके लिए सेम ही है तो ये ज्यादा हो जाएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए सेम ही है, तो मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आई है कम
तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कम। और mgh तो सबके लिए बराबर है, मतलब कि ये टोटल ज्यादा हो जाएगा। और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए बराबर ही है, मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। राइट सर, इज इट ट्रू? और अगर आप और अच्छे से ध्यान देंगे कि अगर आई ज्यादा है तब बेसिकली वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका निगेटिव तो है ही सबके लिए, लेकिन निगेटिव में ही उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और ये mgh तो सबके लिए बराबर ही है, मतलब कि ये टोटल हो जाएगा कम। और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए बराबर ही है, मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कम। तो अगेन वही फंडा यहाँ से भी आया कि आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक मतलब कि एनर्जी ज्यादा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई अगर आपका है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव तो है ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो मतलब कि हो जाता है कम। और mgh तो सबके लिए बराबर ही है, मतलब कि ये टोटल हो जाएगा आपके पास ज्यादा। और हाफ mv स्क्वायर तो सबके लिए तो बराबर ही है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम तो सेम ही है, तो मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ज्यादा, मतलब कि आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। और अगर आई ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ज्यादा। और मतलब कि mgh तो सबके लिए सेम ही है, तो मतलब कि ये पूरा हो जाएगा आपके पास कम हो जाएगा। और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सबके लिए सेम ही है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कम। मतलब कि अगर आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक मतलब कि एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और आई कम और आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। ये भी रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो ये पूरा बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए एंड एंजॉय द फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइड। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास एसके का वैल्यू क्या है, आपके पास म्यू के mg इंटू आपके पास कॉस थीटा है। एसके का वैल्यू आपके पास क्या है, म्यू के इंटू mg इंटू आपके पास बेसिकली तो क्या दिया हुआ है, तो कॉस थीटा है। राइट सर, इज इट ट्रू? एसके का वैल्यू आपके पास क्या है, म्यू के इंटू mg इंटू आपके पास क्या है, कॉस थीटा है। राइट सर, इज इट ट्रू? ये पूरा बहुत अच्छे से छाप लीजिए, बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।